तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी ना मैथ एक्सरसाइज। हमारा हो जाएगा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है, जितनी भी वीडियो है, जितनी भी चैप्टर है, सभी हम करा चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हम लोग अभी 24 करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सब हम करा चुके हैं। और हाँ, जितनी भी चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सभी का हम करा चुके हैं। अगर आप एक साथ सभी का देखना चाहते हैं तो क्या प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से जाकर आप सभी का एक साथ देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे चैप्टर 1 का अलग प्ले लिस्ट है, चैप्टर 2 का अलग है, चैप्टर 3 का अलग है, सबका अलग अलग है। सभी प्ले लिस्ट का लिंक जो है हम नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि टीएन किसी एपी का एनवा पद है, इस प्रकार है कि T4, या इसको हम लोग A4 भी कह सकते हैं, ठीक है, बता T7 यानी A7। A4 कहिए या T4 कहिए, बात वही हुआ। 2/3 है तो T8/9 यानी A8 या A9 हमको ज्ञात करना है। बड़ी सिंपल है। आइए देखिए, एपी है, एपी का हमको क्या दिया हुआ है, T4 यानी A4। हम A4 भी कह सकते हैं और बता A7, या आप इसको T4 भी कह सकते हैं, बता T7। आपकी इच्छा, दोनों में जो कहिए। चलिए, हमारा हो गया। और क्या दिया हुआ है, बराबर 2/3 दिया है। देखिए, इसको बत्ता में अगर आप चाहे तो बत्ता में भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको एकाएक ही कर सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं A4 बराबर 2, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यानी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा A+3D बराबर 2 समीकरण। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह हम लोग A7 बराबर हम लोग ले सकते हैं 3D, यानी A+6D बराबर 3D। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चलिए, समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, देखिए A+3D गुड बराबर 2, और समीकरण 2 जो है A+6D बराबर 3। कॉमन है, इसको माइनस 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 कर देते, एक कट जाएगा, एक घट के आ जाएगा -3D, और बराबर हमारा आ जाएगा 1। -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D का जो मान आएगा 1/3 आएगा। ये हमारा D का मान आएगा, राइट। चलिए, काम यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे भी हम लोग का सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं D का मान। समीकरण 1 में D का मान, समीकरण 1 क्या है, A+3D बराबर 2, यानी A का तो मान नहीं है मेरा, D का मान है ना 3 गुने 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा बचेगा A+1 बराबर 2। इसको उधर ले जाते हैं, तो A बराबर जो हमारा बचेगा 2 - 1, A बराबर 1। चलिए, ये तो हम अपना सॉल्यूशन किए। अब हमको सिद्ध करना क्या है, यानी हमको बताना है, क्या बताना है, A8 बटा A9, यानी A8 बटा A9। अगर हम इसको चाहे तो बता में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं है। A+7D बराबर हमारा क्या आ जाएगा, A+8D। चलिए, A का मान है 1, तो +7 गुने 1/3, और ये हो जाएगा A+8 गुने
1/3। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 7/3 और ये आ जाएगा 1 प्लस 8/3। एलसीएम करेंगे सबका, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 7 और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 प्लस 8/3। नीचे से नीचे 3 कट गया तो हमारा क्या बचेगा 10/11। 10/11 जो हमारा आंसर होगी क्या A8/A9 या T8/T9 कहिए, जो भी कहिए वो हमारा क्या आ जाएगा 10/11। तो हम लोग क्या किए इसको सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 24 था, बड़ी मजेदार से हम सॉल्व किए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान देते हैं और 25 को भी हम लोग बड़ी मजेदार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर ध्यान देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कितना क्वेश्चन नंबर हमको 25 देखना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाजित हो जाए कितनी हो सकती है। देखिए इसमें लॉजिक है, क्या कर रहा है कि 3 अंक वाली वो सभी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें। 3 अंक की सभी नहीं, 3 अंक वाली वे सभी पूर्णांक जो 5 से कट सके। आइए देखिए हम लोग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। 100 5 से कट जाएगा यानी हमारा जो एपी बनेगा क्या बनेगा शुरुआत में बनेगा 100। इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 105 हो सकता है, 110 भी हो सकता है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। ये 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 3995 जो है 5 से कट जाएगा यानी लास्ट होगा 3900 सॉरी 995 माफी चाहेंगे 995। चलिए ये हमारा हो गया। हमको कह रहा है कि वे सभी संख्या ज्ञात करें। क्या सभी संख्या ज्ञात करें जो एपी के जो 3 अंक की हो और 5 से विभाजित हो जाए। तो पहला ही हो गया और अंतिम हमारा हो गया। हमें देखिए ए हमको क्या मिलेगा 100 और डी था डिफिकेंट था कि 5 आएगा। चलिए हमको क्या निकालना है संख्या निकालना। इसमें एक चीज और दिया है, अगर आप गौर करके देखिएगा तो क्या दिया हुआ है देखिए अंतिम वाला दिया हुआ है। यहीं पे लॉजिक है। अंतिम वाला को हम लोग क्या मानते हैं एन, यानी एन दे दिया हमको 995। देखिए इस तरह के जितना भी क्वेश्चन का है 4 अंक 5 अंक 6 अंक। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि लिखना चाहिए ना 3 अंक वाली वे सभी पूर्णांक ज्ञात कर जो विभाजित हो, यानी 3 अंक की संख्या है वो संख्या में से वो सभी अंक निकाले जो 5 से कट जाए, सिर्फ 5 से विभाजित हो। तो देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 100 5 से कट जाएगा यानी हमने पहला जो ले लिया है 5 ले लिए, सॉरी 100 ले लिए। और एपी बनाने के लिए क्या है 5 जोड़ देंगे। और अंतिम देखिए 999 होता है, लेकिन 999 5 से हमारा नहीं कटेगा। तो 3 पीछे जब आएंगे तो 9 से 95 जो है कट जाएगा, यानी अंतिम हमारा क्या हो जाएगा 9 से 95 तक होगा। अब चलिए इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 9 से 95। अब देखिए a का तो मान हमारा है 100, n का मान नहीं है तो na का सॉरी यहाँ पे प्लस है, na का मान हमको निकालना है 1, डी का मान तो है 5 बराबर तो हम लिखेंगे 9 से 95। आइए ना लॉजिक पर ध्यान देते हैं। तो 100 प्लस में हो जाएगा 5n, माइनस में हो जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा 9 से 95। ये देखिए घट जाएगा ना तो प्लस में 95 बचेगा, यानी 5n प्लस में 95 बराबर 9 से 95। इसको उधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 5n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 से 95 माइनस में 95।
घट जाएगा, यानी 5n बराबर 9 से। अब देखिए कट जाएगा ना, 9 से कट जाएगा, कितना दाम है, 9 4 25 20 हो जाए, 80 दाम कट जाएगा, 180 दाम, ठीक है, 180 पचे 9 से, ठीक है, 18 पचे 90, यानी n का जो मान आ जाएगा 180 आएगा। हमको यही निकालना था कि n का मान कितना आता है, तो n का मान जो हमारा है 80 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं। 26 नंबर सेम है, इसलिए देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगा? 3 अंकों की संख्या बताना है जो 7 से विभाजित हो। चलिए, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होता है, 100। 100 तो 7 से कटेगा नहीं, तो 101 काटेंगे, 101 कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 3 31, 7 चौका 28, और हमारा बच जाएगा 7 चौका 28, 3 बच जाएगा, यानी हमारा 5। 100 अगर 5 लगाते हैं तो 7 से कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, और यहाँ बच गया 3 और 5, 7 बचे 35, यानी 1 और 15 सत्ते 105 आता है, यानी पहली जो हमारा संख्या आएगा 105 आएगा। एपी क्या बनेगा, 105। और इसमें आप साथ साथ जोड़ते जाइए, तो 105 तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, 12, 7 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 7 जोड़ेंगे तो 119, डॉट डॉट डॉट। आप देखिए अंतिम क्या होता है, 999, और भाग कितना से देना है, 7 से, तो कटेगा हमारा 7 एकम 7, हमारा बच गया है 2 9 29, तो 7 चौका 28, 28 हमारा बच गया 1 9, 7 दूना 14, तो हमारा क्या बचेगा, 5, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। हम 98 नहीं कर, 97 लेके देखते हैं, 9 से 97, चलिए काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 हमारा बच गया 2 और 9 29, 7 7 का 7 चौका 28, 28 हमारा एक बच गया, ऊपर से 7 17, 17 17 तो दूना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14, तो हमारा 3 नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 97 भी नहीं कटेगा। हम क्या ले लेते हैं, 97 93 94, 93 या 94 लेंगे। कितना था, कितना हमारा, 1 का 9 19, और जो 5, तो अगर इतना में 5 घटा लेते हैं, कितना है हमारा, 97 में 5 घटा लेते 92 आ जाएगा ना, 92 कट जाएगा हमारा, 92 कट जाएगा। चलिए हम 94 ले लेते हैं। 94 देखिए 7 से भाग देंगे ना, तो 7 एकम 7, और ये हो गया 29, तो 7 चौका 28, और हमारा बच जाएगा 4, और एक 14, 7 दूना, हाँ ये कट जाएगा, 994, 994। चलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 105। डी का मान तो हमारा 7 होगा, एन हमारा दिया हुआ है उसी तरह 994, एन दिया है 994, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, 105 प्लस एन माइनस 1 गुने 7 बराबर 994। आइए 105 प्लस में 7n माइनस में 7 बराबर 994। चलिए ये घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 तो n रहेगा, और ये प्लस में हो जाएगा 198 बराबर 994। चलिए इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 7n
बराबर 994 माइनस 98, तो बचेगा क्या 7 n बराबर 900 घट जाएगा ना, तो सॉरी 900 नहीं 896 कटेगा ना 7 से, तो 7 एक बच जाएगा और 19, तो 7 दूना 14, तो 5 बच गया, 1 2 आ गया, 5 बच गया और 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 पचे 35, 7 चक 42, 7 अठे 56, 128 दाम में कट जाएगा। कितना n बराबर 128 आएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो किसी प्रकार की, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमसे इस नंबर पे 620227 6202270635 पे व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट के टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हम जय हिंद करेंगे।